एपिसोड 131 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टिवेटर का। बारबेरियन गॉड जाओ को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। उसी समय चैन आकर उसके हमले को रोक देता है। लोगो बोलता है इसका कल्टिवेशन लेवल तो प्रोफाउंड ऑप्टिंग लेवल का है ना, इसका सही में हिम्मत बहुत ही ज्यादा है कि ये बारबेरियन गॉड का हमला को रोक दिया। तभी बारबेरियन गॉड बोलता है हे तुम कौन हो? चैन बोलता है मेरा नाम चैन फैन है और मैं जाओ का भाई हूँ। बारबेरियन गॉड बोलता है चैन तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो, तुम तो गोल्डन कोड कल्टिवेटर भी नहीं हो और तुम मेरे हमले को रोकने की हिम्मत की है, अब तुम मरो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। फिर चैन एक ही बार में उसके हमले को काट डालता है। लोगो बोलता है इसका क्वाई तो गोल्डन कोड की तरह ताकतवर है। जी बोलता है ये बहुत ही बुरा हुआ कि ये गोल्डन कोड लेवल में नहीं है, हम लोग उससे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। बारबेरियन गॉड बोलता है तुम्हें मरना ही होगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली गॉड का ताकत किसे बोलते हैं। फिर वो टेरिटरी का इस्तेमाल करके अपने शैडो के सेना से वो चैन पर हमला कर देता है। जी अपने स्पेल का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक देता है और बोलता है चैन जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। बारबेरियन गॉड बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये गोल्डन कोड प्रोटेक्शन से मुझे रोक सकते हो क्या? फिर वो अपने पाँव से ही उसका स्पेल को तोड़ देता है। फिर वो चैन पर अपने लातों से हमला करता है। चैन बोलता है हे जाओ क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या? जाओ बोलती है बिल्कुल नहीं ब्रदर। चैन बोलता है फिर देखो मैं ये बुरे आदमी को कैसे हराता हूँ। फिर चैन उस पर पंच से हमला करने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। सब कुछ चला के बोलता है हम लोग जीत गए, हुआ क्लैन वाले जीत गए हैं। जी बोलता है हमारे एंसेस्टर ऊपर से देखिए, हमारे क्लैन के पास एक इमॉर्टल है। तभी बारबेरियन गॉड फिर से खड़ा हो जाता है। चैन बोलता है ओ तुम अभी तक मरे नहीं हो। बारबेरियन गॉड बोलता है मुझे माफ करना, मैं सभी को लेकर अभी निकल जाता हूँ, फिर मैं आगे चलकर तुम्हारे बॉर्डर में कभी भी नहीं आऊँगा। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? फिर वो अपने हाथों से उस पर हमला कर देता है। जी बोलता है इसका न्यूक्लियस को रोको, इसे भागने मत दो। चैन बोलता है वो भाग नहीं सकता है। फिर चैन उसे मारकर उसके न्यूक्लियस को अपने पास ले लेता है। बारबेरियन गॉड बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे जाने दो। तभी कोई पीछे से चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके हमले को रोक देता है, बोलता है कौन है वहाँ पर? आर्टी का एंसेस्टर बोलता है प्लीज रुक जाओ, मुझे पता है कि बारबेरियन गॉड गलत था लेकिन उसे मारना सही बात नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि तुम उसे जाने दोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बारबेरियन गॉड हुआ क्लैन में कभी भी कदम नहीं रखेगा। कंपनसेशन के तौर पर ये लोग स्पिरिचुअल पत्थर और जड़ी बूटी तुम्हें दे देंगे। बारबेरियन गॉड बोलता है हाँ बिल्कुल मेरा क्लैन ये देने के लिए तैयार है। चैन बोलता है कंपनसेशन? जब बारबेरियन गॉड मेरे क्लैन पर हमला कर रहा था उस समय तुम कहाँ पर थे? जब ये जाओ को मारने वाला था उस समय भी तुम नहीं आए और तुम अभी अचानक से यहाँ पर आकर बोल रहे हो कि लड़ाई बंद करो। एंसेस्टर बोलता है क्या तुम ये नहीं करना चाहते हो क्या? चैन बोलता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, क्या तुम सही में मुझसे लड़ना चाहते हो? एंसेस्टर बोलता है लगता मैं अपने बातों से तुम्हारा मन को बदल नहीं सकता हूँ, हालांकि तुम्हें रोकने के लिए मैं अकेला यहाँ पर नहीं हूँ। तभी वहाँ पर हर क्लाइंट के इमॉर्टल आ जाते हैं। चैन बोलता है क्या तुम सभी लोग मुझे रोकना चाहते हो? येन बोलता है बारबेरियन गॉड को छोड़ दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये कभी हुआ क्लाइंट पर हमला नहीं करेगा। चैन बोलता है अगर मैं तुम्हारे बात को मना कर दूँ तो? येन बोलता है फिर हमें तुम्हें और तुम्हारा पूरा क्लाइंट को खत्म करना होगा। सभी लोग चिल्ला के बोलते हैं प्लीज इमॉर्टल रहने दीजिए। चैन बोलता है जाओ, ये सभी लोग बेशरम इंसान है, ये लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, जब इनका सामना करो तो कभी डरना मत। एंसेस्टर बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो? चैन बोलता है जो भी मेरे सामने खड़ा होगा मैं उसे मार डालूंगा। फिर वो बारबेरियन गॉड को मार डालता है और उससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। जी बोलता है जल्दी से फॉर्मेशन स्टार्ट करो और ये सिटी को बचाओ। फिर वो लोग पूरी सिटी में बैरियर बना देते हैं। चैन के हमले से सभी इमॉर्टल दूर फेंका जाते हैं। लियो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है? जी बोलता है चैन अपने फोर्स से पांचों इमॉर्टल को दूर फेंक दिया। जाओ बोलती है तो ये गोल्डन कोड कल्टिवेटर का ताकत है, मुझे भी ऐसा ताकत चाहिए, अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं भी अपने भाई के लड़ाई में मदद कर पाती। जी बोलता है ये सब लोग खून के प्यासे हो गए, ये लोग चैन को मारे बिना नहीं रुकेंगे। तभी चैन अपने जेनू इमॉर्टल फिर से हमला कर देता है और उसे एक इमॉर्टल वहीं पर मर जाता है। लोगो बोलता है सब लोग हुआ क्लाइंट का मुझे सबसे ताकतवर इंसान बोलते हैं, लेकिन मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। एंसेस्टर बोलता है हे प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो, ये सब गलत फहमी है। एक इमॉर्टल बोलता है हाँ इमॉर्टल चैन ये सही बोल रहे हैं, हम सभी लोग तो इमॉर्टल ही है, हम लोग बात करके सब कुछ कर सकते हैं ना। येन बोलता है इमॉर्टल चैन अगर ये बात रॉयल कोर्ट में चल गया तो हुआ क्लैन में बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगा। तभी चैन एक ही पंच से एक इमॉर्टल को मार डालता है और बोलता है क्या हुआ तुम हमला नहीं करोगे? येन बोलता है चैन मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार मैं जब भी मिलूंगा तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
लो बोलता है एल्डर हम लोग जीत गए हैं। जी रोते हुए बोलता है हाँ हम लोग जीत गए हैं, पहली बार हुआ क्लैन इन लोगों से जीता है। जाओ चैन को गले लगा के बोलती है ब्रदर आप सही में बहुत ही बढ़िया हो। फिर हमें मिंग पैराडाइज में दिखाया जाता है, लिन को भी खबर मिल जाता है और वो बोलती है क्या हुआ क्लैन में एक इमॉर्टल है, ठीक है मैं जा रही हूँ कल्टिवेशन करने के लिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ठीक बोलती है हे लिंग तुम्हें क्या लगता है क्या ये लोग चैन बैक्सियन के बारे में बात कर रहे हैं क्या। लिंग बोलती है चैन बैक्सियन को 3 रॉयल गार्ड ने मार दिया है, अगर वो अभी तक जिंदा होता तो इमॉर्टल बन जाता, सही में उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। फिर हमें रॉयल कोर्ट में दिखाया जाता है, एक आदमी बोलता है जो तुम बोल रहे हो वो सही है ना। वो आदमी बोलता है हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। ची ने सभी को अर्जेंट मैसेज भेजा है कि यन प्रोविंस बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, हमें इसके लिए लोग चाहिए। कैप्टन बोलता है ये बात 3 गार्जियन के कमांडर को बता दो। दूसरी तरफ हुआ क्लैन में सभी लोग चैन का स्वागत कर रहे होते हैं। जी बोलता है इमॉर्टल चैन क्या आपका दूसरा नाम चैन बैक्सियन है क्या। जाओ बोलती है मेरा भाई रॉयल कोर्ट का वांटेड कैसे हो सकता है। चैन बोलता है हाँ मेरा ही नाम चैन बैक्सियन है। फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं, बोलते हैं ये तो रॉयल कोर्ट का वांटेड है, अब हम लोग क्या करें। जी बोलता है चिंता मत करो इमॉर्टल चैन बहुत ही ताकतवर है, वो लोग हम पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा और उसके अलावा उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये चैन बैक्सियन है। क्या आप हमें बता सकते कि आप गोल्डन कोड लेवल में कैसे गए हैं। चैन बोलता है मैं ब्लड लाइन से नहीं हूँ तुम लोगों का, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ। जी बोलता है तुम बोलना चाहते कि तुम पृथ्वी से हो। चैन बोलता है बिल्कुल। फिर सब लोग शॉक्ड होकर बोलता है ये पृथ्वी क्या है। जी बोलता है आखिरकार कोई होम टाउन से यहाँ पर आया है, हमारे एल्डर लोग का सेक्रीफाइस ऐसा बुरा नहीं गया, मुझे लगा कि पृथ्वी के क्लैन हमें कब का छोड़ दी है और अभी वहीं से एक आदमी हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया है। लो बोलता है एल्डर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। जी बोलता है मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। फिर वो उन सभी को बता देता है कि वो लोग असल में पृथ्वी से आए हैं। वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं इसका मतलब हमारा एंसेस्टर कमजोर नहीं थे और वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग का कल्टीवेशन लेवल इतना कम क्यों है। जी बोलता है जितना मुझे पता है जब हमारा क्लैन यहाँ पर पहली बार आया था वो लोग पूरे रिल्म में राज करते थे यहाँ पर और इस समय इसे स्काई रिल्म बोला जाता था, लेकिन एक दिन जमीन को खोदकर एक भगवान बाहर आ गया और कुछ डिवाइन शब्द बोलने लग गए, जिससे पूरा हुआ कैपिटल पूरी तरह तबाह हो गया और हमारे क्लाइंट के बहुत सारे डीटी अचानक से गायब हो गए थे। फिर उसके बाद हमारा क्लाइंट का कल्टीवेशन टैलेंट पूरी तरह खत्म हो गया। फिर उसके बाद हम पर ताकतवर क्लाइंट हमला करके यहाँ से भगा दिए, इससे हमारे बहुत सारे क्लाइंट मेंबर मारे गए, इसलिए हम लोग ना चाहते हुए भी हुआ सिटी में रह रहे हैं। चैन बोलता है चिंता मत करो एल्डर, वो लोग जो किए हैं वो लोग इसके लिए पछताएंगे। जी बोलता है आपका शुक्रिया इमॉर्टल चैन। फिर अगले दिन चैन लाइब्रेरी में चल जाता है और बोलता है एक भगवान अचानक से जमीन से आ गया बाहर और डिवाइन शब्द बोलकर सभी को मार डाला। उसके बाद हमारा क्लाइंट का कल्टीवेशन का ताकत पूरी तरह खत्म हो गया। यह तो ताकतवर एनर्जी है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत ही ज्यादा कुछ देना पड़ा होगा। वो था कौन हुआ से इतना नफरत करने वाला जो अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर ये काम किया है। ये सभी हथियार इमॉर्टल के थे, लेकिन ये सभी चीज सजावट के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। रुको, ये तलवार के ऊपर तो नेशन सोल का खून लगा हुआ है। फिर वो उस खून को अपने में एब्जॉर्ब करने लगता है और बोलता है ये तो डिवाइन ट्रेजर है, इसका ट्रेजर स्पिरिट खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ताकतवर है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा और जो भी तुम्हारे ये हालत किया है मैं उसे मार डालूंगा। जी सभी को बुलाता है इमॉर्टल सेरेमनी में, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि हुआ क्लाइंट के पास एक इमॉर्टल है और वो लोग पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और वो सेरेमनी में हर सेक्टर का सभी लोग आए होते हैं। टी बोलती है यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। लिन बोलती है हुआ क्लैन में एक इमॉर्टल है तो सब लोग अपने इम्प्रेशन अच्छा जमाना चाहते हैं उसके सामने। फिर वो अपने मन में बोलती है गुजू यहाँ पर भी आया है। पहले चैन बैक्सो ने बहुत सारे इमॉर्टल को हरा दिया और अचानक से ये इमॉर्टल चैन कहाँ से आकर गोल्डन कोड लेवल के मास्टर को मार डाला। सही में मुझे लग रहा है कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। फिर वो बोलती है तुम दोनों मेरे करीब ही रहना, ये सेरेमनी में बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग हैं, मैं अपने लिए मुसीबत पैदा नहीं करना चाहती हूँ, तो तुम लोग मेरे करीब रहो। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं चैन बैक्सियन। लिन बोलती है ये तो नामुमकिन है, पाइथन आर्मी ने इसे कब का मार डाला था ना। लिंग बोलती है इमॉर्टल चैन ही चैन बैक्सियन है। मुंह बोलता है ये तो अभी भी जिंदा है, इसका मतलब इसका मौत का खबर पूरा नकली था। तभी वहाँ पर यन प्रोविंस के ची आ जाते हैं। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो जू है, कमांडर पाइथन मेंबर का। ऐसा बोला जाता है 900 साल पहले जो गोल्डन कोड लेवल के मीडियम लेवल में पहुंच गया था
वो अपने गुस्से के लिए पूरे क्लैन में फेमस है। लिंग बोलती है इसने ही मेरे एंसेस्टर को मारा था और मेरे पूरे क्लैन को पकड़ लिया था।